पिछले एपिसोड में आपने देखा कि उल्लू तांत्रिक ने एक नकली नैना बनाकर सुजाता और प्रतीक के पास भेज दिया और विवान को अपनी कैद में ले लिया था। उल्लू विवान को पीड़ा पहुंचा रहा था, जिससे तंग आकर विवान ने चिल्लाकर कहा कि वो नाग है, जिससे वहाँ आंधी, तूफान, बारिश और बिजली आ गए। अब आगे क्या कहा तूने? एक बार फिर से कह। हाँ, मैं ही नाग हूँ और मैं नागलोक से आया हूँ। और ये नैना कौन है? मैं नहीं जानता। देख, नैना का सच मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तेरे मुंह से सब सच सुनना चाहता हूँ। मैं नैना के बारे में कुछ नहीं जानता। उल्लू ने विवान को वापस बेहोश करके कैद कर दिया। दूसरी तरफ असली नैना डेविल के पास थी। वो दोनों जंगल में घूम रहे थे और बातें कर रहे थे। नैना विवान को भूल चुकी थी। आज तुम्हारा दोस्त विवान नहीं आया? विवान? ये कौन है? क्या तुम सच में विवान को नहीं जानती हो? इस घने जंगल में सिर्फ हम दोनों ही तो हैं। और कौन है यहाँ? अरे हाँ, तुम छोड़ो विवान को। अच्छा, मैं चलता हूँ, अब रात हो रही है। तुम रात को मेरे साथ क्यों नहीं रुकते हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अच्छा, तो ऐसा किसने कहा है कि रात में रुकने से प्यार खत्म हो जाएगा? तुम नहीं समझोगी, और तुम रात में यहाँ मत घुमा करो। तुम कहाँ रहते हो? कभी अपना घर तो दिखाओ। हाँ ठीक है, कल मैं तुम्हें जरूर अपने घर ले चलूंगा। वैसे मैं भी ऐसे ही जंगल में रहता हूँ। दिन छिप रहा था और डेविल वहाँ से जल्दी निकलना चाहता था, लेकिन नैना उसे भेजना नहीं चाहती थी। लेकिन डेविल वहाँ से भागकर चला गया। क्या हुआ डेविल, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? डेविल ने उसकी बात नहीं सुनी और चला गया। नैना भी अपने घर जाने लगी, लेकिन तभी उसे भेड़िए के दहाड़ने की आवाज आई। मैं यहाँ अकेले हूँ और डेविल भी नहीं है। ये भेड़िया कहाँ से आ गया? मुझे इससे अपनी जान बचानी होगी। अब तुझे कोई भी नहीं बचा पाएगा। हाँ, भेड़िया बोलता है। जरूर ही कोई जादुई भेड़िया है। भेड़िया नैना के पीछे दौड़ने लगा। नैना उससे जान बचाकर भाग रही थी। पूरे जंगल से हाहाकार की आवाजें आ रही थी। भेड़िया का बहुत ही खतरनाक रूप देखकर सारे जीव छुप गए। नैना ने एक पत्थर उठा लिया और पेड़ पर चढ़ गई। मेरे पास मत आना। मैंने किसी भी स्त्री को नहीं छोड़ा है। मैं तेरा भी खून पी जाऊंगा। मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं ये पत्थर मार दूंगी। भेड़िया आधा मानव और आधा भेड़िया बन गया। हाँ, इच्छाधारी भेड़िया। हाँ, और ये छोटा सा पत्थर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नैना पेड़ पर और ऊपर चली गई और भेड़िया वहाँ उसका नीचे आने का इंतजार करने लगा। भेड़िया तेज तेज दहाड़ रहा था, लेकिन इस बार भी नैना भेड़िया का शिकार होने से बच गई। दूसरी तरफ नकली नैना सुजाता और प्रतीक के पास जा चुकी थी। अगली सुबह को सुजाता ने नैना से पूछा, अरे नैना, अगर तुझे इतने दिन के लिए अपने घर जाना था तो बता कर चली गई होती। रात भी इतनी देर से आई है। हाँ नैना, हम बहुत परेशान हो गए थे। आगे से जाई तो बिल्कुल सटीक समय बताकर जाया कर। हाँ, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। मुझे इसमें से नागिन की बदबू क्यों नहीं आ रही है? आपने कुछ कहा? नहीं, मैं तो कुछ बोली ही नहीं। ठीक है प्रतीक, मुझे बाहर जाना है। मैं कुछ समय में ही वापस आ जाऊंगी। ठीक है, दोनों कार से चल लेते हैं। नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगी। नैना, तुम्हारा घर कहाँ है? तुमने तो कभी अपने परिवार से मिलवाया ही नहीं। प्रतीक, मैं पहले ही कह चुकी थी कि मुझसे ऐसे बेहुदा सवाल ना पूछे जाएं। घर परिवार के बारे में पूछना भी अब बेहुदा है क्या? तुम घर का कोई काम नहीं करती हो क्या? इतना काम है? मैं क्यों करूं घर का काम? प्रतीक, तूने ऐसी लड़की से शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अरे, जिंदगी तो मेरी बर्बाद हो गई है। प्रतीक, क्या तुम मुझे यहाँ नौकरानी बनाने के लिए लाए हो? तुम दोनों चिल्लाना बंद करो तो मैं कुछ बोलूं। तुम इतना झगड़ते हो कि मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं देते। एक दिन इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी और प्रतीक को पता भी नहीं चलेगा कि नैना कहाँ गई। मुझे लगता है आप कुछ कहना चाहती हैं। नहीं, मैं तो कुछ बोली ही नहीं हूँ। इसमें नागिन की महक मुझे आ नहीं रही है और ये फिर भी मेरे मन की बात समझ रही है। कुछ तो गड़बड़ है। आप अपने दिमाग को थोड़ा आराम दीजिए माता जी। कहीं ये मेरे बारे में सोच सोच कर फट न जाए। मेरा सिर दर्द कर रहा है। अब तुम दोनों अपने अपने कमरे में जाओ। काम मैं खुद कर लूंगा, लेकिन लड़ाई मत करो। लड़ाई तो होनी ही है। वो तो मैं भी चाहती हूँ। सुजाता और नैना दोनों अपने अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ उल्लू भी बैठकर ये खेल देख रहा था। सही खेल हो रहा है और ये बेचारे ये भी नहीं जानते कि इस खेल को मैं चला रहा हूँ। सब मेरे मोहरे हैं। सबको यहाँ से समाप्त होना है, लेकिन मुझे बनना है।
इस पृथ्वी का मालिक। सबको मैं ही खिला रहा हूँ और मैं ऐसे ही खिलाता रहूंगा। फिर एक दिन सबको खत्म कर दूंगा, सबको। उल्लू अपनी तंत्र विद्या में लगा था और वह सबके साथ खेल रहा था। डेविल को भी शायद ये ज्ञात नहीं था। इसी सब में सुबह हो चुकी थी और नैना पेड़ पर ही छिपी थी। तभी डेविल अपने अंदाज में बांसुरी बजाता हुआ आया। नैना यह देखकर जल्दी से नीचे गई। यह देखकर डेविल चुपचाप खड़ा हो गया। मैंने कुछ किया तो नहीं कल? कहीं नैना मेरे बारे में सब कुछ सच जान तो नहीं गई है? डेविल तुम आ गए? हाँ, क्या हुआ नैना? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो रात एक भेड़िया आया था। ये क्या है? नैना को कहीं चोट तो नहीं आई? क्या हुआ? किस सोच में पड़ गए हो? कुछ नहीं। तुमको कहीं चोट तो नहीं आई है? मैं छुप कर बैठ गई थी। तुमने देखा उस भेड़िया को? हाँ, मैं 2 बार उससे बची हूँ, तो देखूंगी ही ना। और वो भेड़िया इच्छाधारी भी है, मैंने उसे देखा। कैसा है वो दिखने में? तुम इतना क्यों पूछ रहे हो? भेड़िया है तो भेड़िया जैसा ही दिखेगा ना। पक्का? तुम उसकी शक्ल नहीं पहचानती हो? तुमको उसमें इतनी रुचि क्यों है? मुझे इस जंगल में डर लग रहा है। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन कहाँ जाओगी? मैं कहाँ से आई हूँ, कौन हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कहाँ जाऊँ मैं? लगता है उल्लू का असर नैना पर होने लगा है। नैना, हम दोनों इसी जंगल में रहते हैं और हमारा एक दूसरे के बिना कोई नहीं है। क्या ये सच है? हाँ नैना, तुम भेड़ियों के डर की वजह से सब कुछ भूल गई हो। अच्छा, डेविल आज रात को छोड़कर मत जाना। कभी वो भेड़िया फिर से आ जाए। मैं तो तुम्हें कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मजबूरी है नैना। मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम क्या सोचने लग जाती हो बार बार? कुछ नहीं। चलो यहाँ से नदी किनारे चलकर बैठते हैं। डेविल और नैना नदी किनारे चले गए। डेविल भी अब नैना के प्यार में पड़ चुका था। दूसरी तरफ नैना के प्यार में विवान को उल्लू खूब तड़पा रहा था। मुझे सांस नहीं आ रही है, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? तू ही तो मेरे खजाने की चाबी है। तू क्या चाहता है मुझसे? मुझे नैना के पास जाना है। तेरी नैना अब किसी और की नैना बन चुकी है। नहीं, ये नहीं हो सकता है। मेरे पास ये पत्ता है और ये एक जादुई पत्ता है। चल दिखाता हूँ तुझे। उल्लू ने पत्ता हाथ में लिया और कुछ मन मन में बोला, जिसके बाद उसमें नदी दिखाई दी और वहाँ नैना और डेविल हंसते हुए बैठकर बातें कर रहे थे। नैना डेविल के साथ है। मैं तो नागलोक से यहाँ तक आ गया सिर्फ नैना के लिए, और नैना किसी की। विवान वहाँ बेहोश होकर गिर गया। उल्लू मुस्कुराया और अपने कामों में लग गया। नकली नैना भी अपनी सास सुजाता के खिलाफ साजिश करने में लग गई थी। माताजी, खाना बना दीजिए। मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं सोने जा रही हूँ। आपका समय हो रहा है, मैं भी तो यही चाहती हूँ। सुजाता अपने कमरे में चली गई। प्रतीक भी घर आ गया। माताजी की तबीयत बहुत खराब है, वो अपने कमरे में है। क्या हुआ माँ को? मैं अभी जा रहा हूँ। प्रतीक अपनी माँ के कमरे में जाता है, लेकिन जब वो कंबल एक तरफ हटाता है तो वो जोर से चीखता है, क्योंकि वहाँ उसकी माँ नहीं बल्कि एक नेवली सोई होती है। कहानी जारी रहेगी।